स्टूडेंट्स वर टॉकिंग अबाउट एटीट्यूड। ठीक है, देखो हम बात तो करते हैं चीजों के बारे में, लेकिन चीजों के बारे में हम जानते नहीं होते कि चीजें हैं क्या। होता क्या है ना, लाइफ में हम बहुत ड्रिवन है अपने आप में। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें कॉलिंग है खुद से कि मैं लाइफ में कुछ उखाड़ूंगा, सबको है, यस और नो? पता है कब तक आती है वो कॉलिंग? जब तक तुम खुद से बेटर किसी को नहीं देख लेते। जब तुमने खुद से बेटर किसी को देख लिया, वो कॉलिंग अपने आप सप्रेस हो जाती है। ऐसा होता है नहीं होता? आप अपने आप को सुपर हीरो तब तक समझोगे जब तक आप अपने से बेटर ह्यूमन को नहीं देख रहे। दूसरे की सक्सेस मुझे इंप्रेस नहीं करती है। इज आई एम क्लियर टू एवरीवन? दूसरे की सक्सेस मुझे इंप्रेस करेगी क्या? दूसरे की सक्सेस मुझे इंप्रेस नहीं करेगी। मुझे अपना जो लास्ट फेलियर है ना, वो ज्यादा इंप्रेस करेगा। इज आई एम क्लियर टू एवरीवन? मतलब आप समझ रहे हो? दूसरे की सक्सेस आपको अगर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब हो क्या रहा है, लोग ना आजकल कॉपी कर रहे हैं। कॉपी मतलब फॉर एग्जांपल यूट्यूब देखा, यूट्यूब से किसी बंदे से बड़ा ज्यादा मोटिवेट हो गए, तो मुझे भी यही करना है। तो आप किससे इंप्रेस हुए हो? दूसरे की सक्सेस से। यस और नो? कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके फुस होने वाला है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके ये खुश होने वाला है। याद रखना। पहले सुन लो, जिन्होंने ये सब टारगेट्स करे भी हैं, आप भी अपने टारगेट्स को एक बार ना रीअश्योर कर लेना कि भाई अगर तुम्हारे टारगेट्स ऐसे हैं जो दूसरे की सक्सेस पे हैं, तो याद रखना आप लंबी दौड़ के घोड़े नहीं होंगे। इसीलिए ना आप थक रहे हैं, इसीलिए ना आप जो है संडे में 100% नहीं डाल पा रहे हैं, इसीलिए आप वो काम नहीं कर पा रहे जो आपको सबसे ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे की सक्सेस से इन्फ्लुएंस्ड हैं। जो इंसान रोज ये सोचता है ना कि मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कोई और नहीं, मैं हूं, तो ना वो अपनी लाइफ में ना फेलियर्स को देखता ही नहीं है। लिटरली मानो मेरी बात। आई एम टॉकिंग अबाउट सम गाइस। अच्छा, नाम सुने होंगे तुमने इसके ना, ये बताना जरा, इसका नाम सुना है आपने? सुना है इसका नाम? नहीं सुना ना? सोशिरो का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? हार्लैंड का नाम नहीं सुना? थॉमस बेचारा, इसका भी नाम नहीं सुना किसी ने, है ना? इन लोगों को कोई नहीं जानता था। ये भी हमारी तरह थे, ठीक है ना? पर्सन कोई, चलो बात करते हैं, फिर से टॉपिक पे आता हूं मैं। मैंने क्वेश्चन पूछा बच्चों से, मैंने क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद आ रहा है लास्ट क्लास में टीचर्स डे वाले दिन। टीचर्स डे वाले दिन हमने क्वेश्चन पूछा था कि हु इज योर बेस्ट टीचर। एक क्वेश्चन पूछा था सब बच्चों से, मैम ने पूछा, शायद मैंने पूछा था, हु इज योर बेस्ट टीचर। तो बच्चा कोई कहता है कि मेरा बेस्ट टीचर रजनी मैम है, कोई कहेगा मेरा बेस्ट टीचर अजय सर हैं, कोई कहेगा कि आरुषि मैम है, किसी किसी को मैं भी पसंद आया तो बेस्ट टीचर। मेरे से कोई पूछे ना हु इज योर बेस्ट टीचर, माई लास्ट मिस्टेक वॉज माई बेस्ट टीचर। मेरा बेस्ट टीचर कौन है? मेरी लास्ट मिस्टेक। माई बेस्ट टीचर इज, अब लग रहा है चीते बैठे हैं बीच में, ऐसे होते हैं चीते। He know what to appreciate, what to not. But I've just said कि बेस्ट टीचर कौन है? आपकी लास्ट मिस्टेक। इसको याद रखना बेटा लाइफ में। ये जो हार्लैंड है ना, 1009 जगहों पे इनकी रेसिपी जो थी वो अनएक्सेप्टेबल कर दी गई। हार्लैंड वॉज द पर्सन, इसने क्या किया, अपने एक कुकर और एक रेसिपी का पेपर लेके घर से निकला नौकरी के लिए। किसके लिए? यकीन करो कितनी एज में, हम सपने साला 17-18 साल में थक रहे हैं हम। 62 साल की उम्र में, 62 ईयर्स ओल्ड बंदा, $160 जिसको पेंशन में मिले हुए हैं, वो बंदा अपने ड्रीम फॉलो करने के लिए घर से निकला। 109 नहीं कह रहा हूं, 9 नहीं कह रहा हूं, 1009 जगहें बताई जाती हैं बुक्स में, ये मार्क है, आप गूगल करके देखना स्टोरी के बाद। 1009 जगहों से उसको मना किया गया कि हम आपको नहीं रख सकते। नहीं, हार्लैंड ने हार नहीं मानी। आज हार्लैंड जो है ना, वो हार्लैंड सैंडर्स है, केएफसी के ऑनर, और इनकी नेट वर्थ $2 बिलियन से भी ज्यादा है। इनके आउटलेट 125 कंट्रीज में है, केएफसी के आउटलेट आज। अगर इस बंदे ने ये 1009 लिखा है मैंने, आप समझ पा रहे हो कि अगर इसका बेस्ट टीचर कोई मैम या कोई सर होता ना, तो ये भी थोड़े टाइम तक मोटिवेट रह पाता। इसने कहा है मुझे गिव अप नहीं करना है। ये मुझे सिखाती है कि साला हम 4-4, 5-5 फेलियर से थक जाते हैं। ये इन लोगों ने कभी लाइफ में गिव अप नहीं किया। अब ना एक बात ये जाती है, इन्होंने सर गिव अप क्यों नहीं किया? बिकॉज इनके पास ऑप्शन ही नहीं था कोई दूसरा। मेरे पास खाने को घर पर रोटी नहीं है, तो मेरे लिए गिव अप का मकसद, मेरा गिव अप का पर्पस क्या है मेरा? बताओ, गिव अप कौन करता है? गिव अप कौन करता है? अबे जिसके पास ऑप्शन है
कि आज ये करूंगा, कल वो करूंगा, परसों ये करूंगा, इसलिए ढेला कुछ कर नहीं पा रहा है लाइफ के अंदर, है कि नहीं? जिसके पास ऑप्शन ही नहीं है, इतिहास तो वही रचते हैं भाई। कहते हैं कहावत है बर्न द ब्रिजेस। क्या कहावत है? बर्न द ब्रिजेस। के सारे ब्रिजेस बर्न कर दो, जहां से बाहर निकल गया ना, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। 40 सिपाहियों की कहानी चाइना में बहुत फेमस है, आज भी फेमस है। वो 40 सिपाही पूरे देश पे कब्जा करने जाते थे, जिस नाव पे आते थे ना उसको जला देते थे कि यहां तो मरेंगे और यहां तो राज करेंगे। ये कहानी मुझे इतना इंस्पायर करती है ना कि मतलब ऐसे ऐसे महान योद्धा रहे हुए हैं जिन्होंने क्या बोला, मतलब जिस बोट पे आ रहे हैं ना किसी पे राज करने के लिए, मतलब लड़ाई करने के लिए, राज तो खैर बाद में करेंगे, लड़ाई करने के लिए जिस बोट पे आ रहे हैं ना उसको किनारे पे पहुंच के जला देते थे। ये भागेंगे नहीं, यहां तो मरेंगे और यहां तो राज करेंगे। इंसान कभी भागते हुए जब गिरता है ना, पीछे नहीं गिरता। आप बताओ, मैं भाग रहा हूं, मैं बहुत तेजी से भाग रहा हूं, क्या मैं पीछे गिरूंगा कभी? क्या मैं पीछे गिरूंगा कभी? मैं कभी पीछे नहीं गिरूंगा, हमेशा मैं कहां गिरूंगा? आगे। तो इसे कहते हैं फेल फॉरवर्ड। क्या कहते हैं बेटा? फेल फॉरवर्ड। हमेशा इंसान जो भी फेल हुआ ना कभी भी लाइफ में, वो कभी पीछे नहीं गिरा होगा, हमेशा कहां गिरा होगा? आगे। कहने का मतलब है एक बार मैं फेल हो गया ना तो मैं जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, फिर मुझे कहां से स्टार्ट करना है? जहां मैं फेल हुआ। ये ऐसा नो। दूसरी बार फेल हुआ ना तो मुझे जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, कहां से स्टार्ट करना है? कहते हैं एवरी टाइम यू फेल यू स्टार्ट विद एक्सपीरियंस नॉट विद स्क्रैच। क्या बोला मैंने? एवरी टाइम यू फेल इन योर लाइफ यू विल स्टार्ट विद एक्सपीरियंस नॉट विद स्क्रैच। आपको स्क्रैच से शुरू नहीं करना, कहां से शुरू करना है? एक्सपीरियंस से। मैंने क्या बोला? योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। आपकी जो लास्ट मिस्टेक है वो आपका बेस्ट टीचर है। इस बात को अपने ट्रेडमार्क कर लो। मुझे गलतियों से सीखना है, मैंने इस साल गलती करी, अगले साल मुझे सीखना है, और मुझे पता है मेरा एग्जिस्टेंस तभी है। अगर मैंने सीखा नहीं तो कोई ना कोई किसी ना किसी दिन आने वाला है जो भैसा सब कुछ चौपट कर देगा और आगे निकल जाएगा, अगर हम नहीं सीखेंगे। बेटा जब सीखने पे ब्रेक लगी, सिस्टम खत्म। इसके बाद अच्छा, ये सोशीरो नाम का आदमी, क्या नाम है बेटा? सोशीरो। सोशीरो कोई नहीं जानता है। सोशीरो क्या है? सोशीरो फोर्ड कंपनी में एक मैकेनिक है। क्या है सोशीरो? फोर्ड कंपनी में एक मैकेनिक है। जब तक कि उसने अपना दिमाग नहीं चलाया, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी का एक मैकेनिक आके, एक कंपनी का मैकेनिक उठ के आए और अपना परफॉर्मा ना कंपनी के मालिक के सामने रखे कि सर मैं जो है ये करना है, मेरा परफॉर्मा चेक कर लीजिए, आई वांट टू डिजाइन एन इंजन, मुझे इंजन डिजाइन करना है। मुझे क्या करना है? इंजन डिजाइन करना है। तो भैया इंजन, तो उसने ऐसा परफॉर्मा उठाया, कह रहा है कौन है ये? पहले उसने पूछा सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिम, तो उसने बोला मैकेनिक है सर। ये क्या है? मैकेनिक। अच्छा पहले क्या करता था? पहले सर ये साइकिल चलाता था। क्या करता था? पहले साइकिलों काम करता था, अब ये जो है मैकेनिक है। कहता नहीं नहीं ये परफॉर्मा पकड़ो, इसे घर ले जाओ अपने। तो उस बंदे ने गिव अप कर दिया होगा। अगर उस बंदे ने गिव अप कर दिया था तो मैं उसका नाम आज बोर्ड पे नहीं लिखता। इसका नाम है सोशीरो होंडा। क्या नाम है? होंडा। सोशीरो होंडा। तुम्हें शायद बच्चों को पता नहीं होगा, होंडा जनरेटर से लेके, बस लोगों को लगता है कारें बिक रही है उनकी सिर्फ। होंडा जनरेटर से लेके एयरप्लेन बना रहे हैं आज, वो एरोप्लेन तक बना रहे हैं, जनरेटर से लेके एरोप्लेन। मुझे क्या लगता है अगर उसको अच्छी नौकरी मिल गई है, मैकेनिक है वो वहां पर भी अपनी जिंदगी सेटल कर सकता था, लेकिन टुडे ही इज अ नेम, ही इज अ नेम। अपनी कंपनी है उसकी जो जनरेटर से लेके एरोप्लेन तक बनाती है और पूरी दुनिया की सबसे नंबर 1 बाइक सेलिंग कंपनी है। होंडा की बाइक्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकती है। कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, ऐसा इनके जहन में भी आया होगा? सोचने वाली बात है। इनके दिमाग में भी कभी नहीं आया होगा यार, मेरे हिसाब से इनके दिमाग में भी कभी ये बात नहीं आई होगी कि बा टुडे इज द डे, आज भैया नहीं, आज ना बोरी बिस्तर बांधूंगा और आज निकल जाऊंगा। ऐसा इनके दिमाग में कभी आया होगा यार? आप मुझे बताओ, इनके दिमाग में कभी आ ही नहीं सकता ये। द ओनली रीजन इज दे डू नॉट हैव एनी बैकअप प्लान, दे बर्न द ब्रिजेस। उन्होंने ब्रिजेस में आग लगा दी, दे बर्न द बोट्स। उन्होंने बोट्स में आग लगा दी कि भैया यहां तो इस तरफ और यहां तो कहीं नहीं। तो ये वाला माइंडसेट ना, देखो अब मुझे ऐसा लगता है अब गिव अप वाली कहानियों की बात करना बेकार है। समझ में आ रहा है ना? अब गिव अप की बात ही नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम कितने पुख्ता हैं, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जब मैंने कोई काम करने लगा और मैं उस काम को करता जा रहा हूं और 2-3 साल से कर रहा हूं और लोग मुझे उसके लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वहां से बैकअप करने का कोई प्लान है क्या मेरा? क्या बैकअप करने का प्लान है? बैकअप करने का प्लान है? तो जब मुझे पता है कि देयर इज ओनली वन वे,
तो भैया आप याद रखना, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ये प्लान ए से निकलेंगे। जब मैं प्लान ए में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, उससे फिर मैं सारा का सारा अल्फाबेट बनाऊंगा ए से लेके जेड तक। लेकिन मेरे लिए लाइफ में, मेरी डिक्शनरी में देयर इज ओनली वन लेटर, दैट इज ए। मुझे इसके साथ जाना है। और भाई ये मैंने तुम्हें क्या बताया, जब तक तुम्हें लगता रहेगा ना कि मेरी बैक करने के लिए मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा भाई है, मेरे नेबर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे पास पैसा है, आप लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे वो चीजें, जब तक आप ये नहीं सोच लेते कि भाई साहब या तो मैं करूंगा और या तो ये चीज होगी ही नहीं। अब होता क्या, मैं जब बात कर रहा हूं तुम्हारे साथ एटीट्यूड की, कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्या चीज है, व्हाट इज पॉजिटिव एटीट्यूड, बताओ भाई। पॉजिटिव एटीट्यूड इज किलिंग आइज, killing focus. You are murdering someone with your eyes. That's positive attitude यार। भाई ये पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए ना बहुत टाइम बीतता है, साल बीतते हैं। एक अच्छा इंसान बनने के लिए ना इट टेक्स अ लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो। कहते हैं रेस्ट वॉन्ट हेल्प इफ द सोल इज टायर्ड। मेरे साथ बोलेंगे सारे के सारे, रेस्ट वॉन्ट हेल्प इफ सोल इज टायर्ड। रेस्ट हेल्प नहीं करेगी अगर आपकी आत्मा थक चुकी है तो। समझ में आया? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाइफ में कुछ करने का सोच लिया ना एक बार, तो उससे कभी बैकआउट मत करना। चाहे वो कोई भी प्लान एक बार अगर दिमाग में आया ना, तो उसके ऊपर काम जरूर करना। अच्छा, एक बंदे की और बात करते हैं, थॉमस। आज इसको आप जानते हैं थॉमस एडिसन से। अच्छा, एक बात बताएं, आपको पता है थॉमस एडिसन तो इंजीनियर भी नहीं थे, पता है तुम्हें? नहीं पता होगा। थॉमस एडिसन तो कभी स्कूल में भी स्कूलिंग भी पूरी नहीं करी। हाँ, इन्होंने अपनी एक सेट ऑफ टीम के साथ एक बल्ब बनाने की कोशिश करी, जिस एक्सपेरिमेंट में कहते हैं कि 10,000 टाइम फेल हुए। 1000 बार नहीं, 100 बार नहीं, 10 बार नहीं, कितनी बार फेल हुए? 10,000 टाइम्स फेल हुए। और इसके बाद इन्होंने आज हमें इंडेसेंट बल्ब दिया। 10,000 में से फेल होने के बाद अगली बार तो इनसे पूछा गया ना कि सर आप तो 10,000 बार फेल हो गए, हाँ, तो आपको अपनी सक्सेस पे क्या कहना है? कि आप इतनी बार फेल हो के थके नहीं आप? अब तो मैंने भी क्या बताया तुम्हें, रेस्ट वोंट वर्क इफ द सोल इज टायर्ड। तो उसने कहा आई लव द प्रोसेस, एंड मुझे ऐसा लगता है मुझे ना सिर्फ एक बार सक्सेस होना था, तो मैं उस एक बार के चक्कर में इतनी बार फेल हुआ। मुझे बताओ ना, आपके एक बार आपके हाथ में कॉइन दिया है मैंने कहा तब तक फ्लिप करना जब तक हेड नहीं आया था। अब वो क्या पता 100वीं बार में आए, क्या पता 50वीं बार में, क्या पता पहली बार में आ जाए, क्या पता साला 1000वीं बार में आए। यस और नो? लेकिन तुम्हें पता है कि हेड भी होता है, पता है तुम्हें? नहीं पता? उस उम्मीद में ना हेड को हम कॉइन को टॉस करते रहेंगे, हम कॉइन को टॉस करते रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कभी ना कभी तो ठीक होऊंगा ही होऊंगा। और आपको पता है फेल आप कितनी बार भी हो जाएं, है ना, आईएएस का अटेम्प्ट आप कितनी बार भी दे दें, कोई भी एग्जाम, जेई का एग्जाम, नीट का कितनी बार भी दे दें, पास कितनी बार होना है? एक बार। पास कितनी बार होना है? एक बार। इस उम्मीद में कभी गिव अप नहीं करना है। जब भी लाइफ में मन ऐसा लगे ना कि यार हम तो एवरेज है, हम तो क्या है, तो एक बार सोचना एवरेज ही तो हो, कोई भी तो नहीं जानता। यू आर ओपन फॉर एवरीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। हमें डरने की जरूरत तब होती जब हम कोई राजा रजवाड़े के लौंडे होते कि भैया मैं कुछ करूंगा तो मेरे बाप की इज्जत पे सवाल जाएगा, तो मुझे डरने की जरूरत है। ऐसा ना हो जब मुझे पता है बाप भी नंगा मैं भी नंगा, अब नंगे की इज्जत कितनी होती है? 4 लोग नुक्कड़ के बाहर तुम्हें कोई जानता नहीं, तेरी कितनी इज्जत है? बात समझ पा रहे हो? और अगर इज्जत का इतना मसला है ना बेटा, तो अपनी लाइफ में ना कभी टारगेट पे गिव अप मत करना, याद रखना इस चीज को कभी नहीं। जो सोच लिया ना, देयर इज ओनली वन वे, कि भैया ये चीज करनी है। अब इतनी छोटी सी एज में ना तुम्हारे पास अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं और अबंडेंस ऑफ डायरेक्शंस हैं। अपॉर्चुनिटीज भी हैं, डायरेक्शंस भी हैं। अब वो आपके ऊपर है, आप किसका चूज करोगे। और जब एक बार ये अप स्पाइरल में आ गए, एक बार अप स्पाइरल के ट्रैप में फंसना है बेटा, एक बार ये अप स्पाइरल के ट्रैप में फंस गए तो नीचे से ऊपर 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 अपने आप जाओगे। मैं कहता हूं एनर्जीज का यही तो मजा है। एनर्जी, हम फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर हैं, हमें एनर्जीज का एक ही फंडामेंटल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है एनर्जी? क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जब आपने एनर्जी को चैनलाइज कर दिया ना आप स्पाइरल में, फिर आपने वैसा लोगों को ही देखना है जो आपके अप स्पाइरल को सूट करते हैं।
डाउन स्पाइरल का बंदा आया, मेरे पास इस बंदे के लिए 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है। और धीरे 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 आपको वो फेस रीडिंग अपने आप आ जाएगी कि मुझे किस बंदे के साथ टाइम स्पेंड करना है और किसके साथ नहीं करना है। सिर्फ साथ बैठने से, मैं कह रहा हूं, सिर्फ साथ बैठने से, आपने बात नहीं करनी, सीखना नहीं है, बड़बड़ाना नहीं है। ऐसे लोगों के साथ सिर्फ साथ बैठने से ना आपका अप स्पाइरल शुरू हो जाएगा अपने आप। मैं आपके साथ, मैंने क्या बोला, हर एक चीज बहुत एक्सपीरियंस से शेयर करता हूं, यूं ही कोई चीज नहीं बोलता। जब आपको उस तरीके के लोग मिल गए ना बेटा, तो अपने आप, मैं कह रहा हूं आपके साथ बैठे मुझे दिख रहे हैं, मुझे यहां से दिख रहे हैं चीते यार, आपको नहीं दिख रहे क्योंकि आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, ये बाकी सब नर्चरिंग पर्चरिंग से। मुझे पता है कि कौन बच्चा है जो अप स्पाइरल में है इस वक्त, और जो अप स्पाइरल में उसे रोकना मुश्किल है यार, उसको वो खुद ही रोकेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे लोगों से दोस्ती करो यार, ऐसे लोगों से मिलो यार अपने आप। एक बार जब अप स्पाइरल में आ गए ना आप, तो पता नहीं चलेगा यार ये सब कैसे हो रहा है यार, पॉजिटिव हो रहा है यार, अच्छे लोग मिल रहे हैं यार, टाइम अच्छा चल रहा है यार, और नेगेटिव बातें मुंह से निकलना बंद हो जाएंगी अपने आप। आपकी लाइफ की गाड़ी भी ना कुछ ऐसी है, ये ऐसी, यहां तो एक्सीलेटर दो और ऊपर ले जाओ, और यहां तो एक्सीलेटर छोड़ दो अपने आप पीछे आ जाएगी। बीच में ब्रेक मारने की सुविधा भगवान ने नहीं दे रखी है हमें। अच्छा आप मुझे बताओ, चलो तुम्हारे मुंह से बुलवाऊंगा मैं, अच्छा ये बिगड़ने के लिए, बेकार होने के लिए, नशे के लिए कोई यूनिवर्सिटी खुली है क्या? कोई कॉलेज है? कोई स्कूल है? ये अच्छे बनने के लिए क्यों यूनिवर्सिटीज खुली हैं, स्कूल खुले, कॉलेजेस खुले, इंस्टीट्यूशंस खुले? बेटर बनने के लिए क्यों खुले? क्योंकि बेटा वहां पे ना आपको एक्सेलरेटर करना पड़ेगा, आपको खुद से हिम्मत चाहिए, खुद से फोर्स लगानी पड़ेगी आपको। और बुरे बनने के लिए घर बैठना है, घर बैठो आप अपने आप, गाड़ी कहां जाएगी? तो मैं कह रहा हूं एनर्जी का सबसे ब्यूटीफुल फंडामेंटल है दे फ्लो। एनर्जी एक भाषा जानती है, दे फ्लो। अब वो आपके ऊपर है, आप उसको पॉजिटिवली फ्लो कराओ या नेगेटिवली। कुछ नहीं करना है आपने, आपने पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है बस, अपने आप चीजें आपके लिए होती रहेंगी। जब मैं इतने बड़े बड़े नाम सुनता हूं ना, तो मैं इनकी स्टोरीज के साथ साथ इनके दोस्तों के बारे में पढ़ता हूं। लिटरली बता रहा हूं मैं आपको, एक चीज मैं पढ़ता हूं, किस संगत में रहते थे, कौन दोस्त था इनके, जो इंजीनियर्स थे उनके क्या नाम थे जो इनके साथ थे। तो मुझे पता चला कि भाई साहब जो थॉमस एडिसन थे, इनकी टीम में एक इंजीनियर था जिसका नाम निकोला टेस्ला था। क्या था? निकोला टेस्ला, जो इसका ही बाप था। अरे मैं तुम्हें बता रहा हूं, आपकी लाइफ में भी निकोला टेस्ला है, मेरी लाइफ में भी है, लेकिन हम अंधे हैं, हमें छपरा छपरी नजर आ रही, निकोला टेस्ला नजर नहीं आ रहा। आप समझो इस चीज को यार, कोई ना कोई कभी ना कभी आपकी लाइफ में ऐसा आया जिसकी बाद आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, आपको खुद नहीं पता लगा, आपको शायद उसको थैंकफुल करने का टाइम भी नहीं मिला, और वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करके चला गया, आपको अप स्पाइरल बैड में डाल के चला गया। अच्छी चीजें जो है ना आपके आसपास हैं, और बुरी चीजों के लिए इंसान मेहनत कर रहा है। तुम बोलो सर एग्जांपल देके बताओ, बोलो एक बार। शराब लेने के लिए दुकानों पर जाना पड़ता है, दूध वाला दूध देने घर आता है, और इंसान शराब लेने के लिए दुकान तक ट्रैवल करेगा। हाँ, अच्छी चीजें अपने आप आ रही हैं, और बुरी चीजों के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। आप एक बार बिलीव, फेथ लाके देखो अपने अंदर बेटा, कि भाई साहब आई एम द वन फ्रॉम माई फैमिली, जो मेरी फैमिली के कल्चर्स, मेरी फैमिली की पॉवर्टी, मेरी फैमिली का माइंडसेट चेंज करेगा। मैं अपनी फैमिली में हूं, वो मेरा भाई नहीं, मेरी मम्मी नहीं, मेरे पापा नहीं, कौन है वो? मैं। जब एक बार आप हो जाएंगे ना, आपका भाई अपने आप हो जाएगा। मैंने क्या बोला? अपने आप, अपने आप। क्या बोला? अपने आप, अपने आप, अपने आप होगा। एक बार तू तो बदल के देख। और मैं कह रहा हूं मेरे सामने चीते बैठे मुझे दिख रहे हैं, इनके लिए बातें कुछ खास इंपॉर्टेंस की नहीं है, उनको पता है अरे सर ये तो मुझे पहले से पता, मैं तो पहले से चीता हूं यार, सब लिंकअप हो जाएगा। उसने मेहनत करी सिर्फ प्रोडक्टिव दोस्त ढूंढने में, और सब कुछ अपने आप हुआ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज बेटा, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज, लाइफस्टाइल, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब डिसाइड उसी दिन हो जाएगा जब आपके 4-5 आसपास के लोग कैसे हैं, ये डिसाइड हो जाएगा। याद रखना इस चीज को। मुझे तुम में देखकर बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम्हें मुझे देखकर बताने में दिक्कत नहीं होगी कि आशीष सर के दोस्त कैसे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जैसा इंसान वैसे उसके दोस्त। याद रखना, अगर विनर है तो दोस्त विनर, लूजर है तो दोस्त लूजर। एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल लाइन बोलते हैं, कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्सन्स यू स्पेंड योर टाइम विद। क्या बोलते हैं? यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्सन यू स्पेंड योर टाइम विद।
याद रखना, अपने आप।